वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लोगरिथम पढ़ा था, तो उसमें ये सीखा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथम फॉर्म में और लोगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करना है। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं पहले इसकी जनरल फॉर्मूला की। तो अगर आपने वहाँ पे सीख लिया था कि अगर y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, log bx लिखा हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x लिख सकते हैं कि नहीं। वही वाली बात है कि ये जो लोग का बेस है ये डिजिट बन जाएगी, जो लोग का आंसर है वो पावर बन जाएगी और लोग की डिजिट एक्सपोनेंट का आंसर बन जाएगी। ठीक है, b क्या है यहाँ पे, लोग का बेस है। क्लियर। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली होती है, ये b क्या होगा, b हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और ये b कभी भी 1 नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ कि ये जो एक्सपोनेंस की डिजिट होगी ये क्या होगी, कभी भी 1 नहीं होगी। और दूसरा क्या होगा, ये b कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, 0 से बड़ा होगा। और x भी हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, आप इसको याद रख लीजिए। पहले चीज़ों को सिंपल तरीके से याद रखते हैं, फिर उनको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से भी याद रखना जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपको लिखना आ गया। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ, लोग दो तरह के होते हैं। एक तो लोग विद बेस 10 जिसको कॉमन लोगरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन। और एक होता है नेचुरल लोग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लोग। देखो कॉमन लोग को लोग ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉमन लोग को लोग ही लिखेंगे, लेकिन नेचुरल लोग को LN लिखते हैं। क्या लिखते हैं, LN लोग। क्या बोलते हैं इसको, LN। तो लोग दो तरीके का होगा, एक तो कॉमन और एक नेचुरल। क्लियर। तो जब हम कॉमन लोग की बात करते हैं, देखो नेचुरल लोग की वैल्यू हमको नहीं पता होती, हमको कॉमन लोग की वैल्यू पता होती है। तो फिर आपको हो गया सर फिर इसका फ़ायदा क्या है नेचुरल लोग का। इन केस अगर आपको वैल्यू नेचुरल लोग में गिवन है तो हमारे पास तरीका होता है इसको कॉमन लोग में कन्वर्ट करने का। ये भी हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो लोग दो तरह के हैं, एक कॉमन लोग और एक क्या, नेचुरल लोग। लोग ज़्यादातर हम इसका इसी का यूज़ करते हैं। अगर ये होगा तो हम उसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो छोटी सी बात है, बाद में सीख लेंगे, वो अभी ज़रूरी नहीं है। फिलहाल हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे करना है। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। पहली प्रॉपर्टी, अगर लोग है और लोग का बेस है, ठीक है, और अगर लोग की डिजिट 1 है तो आंसर हमेशा 0 होगा। क्या बताया मैंने आपको, अगर लोग की डिजिट 1 है और बेस उसका कुछ भी है तो आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करोगे तो आपको निकल आएगा कि b=1 आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो लोग की डिजिट अगर 1 है तो आंसर विल बी 0। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोग बेस 10 और अगर डिजिट भी 10 है तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ से काम की बात सीख लो। काम की बात क्या है, अगर डिजिट और बेस, लोग की डिजिट और बेस सेम है तो आंसर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। यानी कि लोग अगर बेस 20 है, डिजिट भी 20 है, तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा क्या, 10 की पावर 1, आंसर क्या मिलेगा, 10। इसका आंसर क्या मिलेगा, 20 की पावर 1, 20। ये मिलेगा आपको सोल्व करके। तो इसलिए इतनी डिटेल में बार बार नहीं जाना है, कुछ बार डायरेक्टली भी याद रख लेते हैं कि जैसे कि बेस और डिजिट सेम हो गई तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, चाहे कुछ भी हो फिर। और अगर लोग की डिजिट 1 है, चाहे बेस कुछ भी हो, फिर आंसर कितना होगा, 0 होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, तीसरी बात, अगर लोग की बेस 10 है, डिजिट भी 10 है और उसकी पावर x है, कितनी है, x है। यानी कि अगर बेस 10 है और डिजिट की पावर कुछ भी है तो आंसर में हमेशा वही पावर आ जाएगी, x ही आंसर आ जाएगा। इस बात का भी एग्जांपल समझ सकते हैं, 10 है और 10 की पावर 2 है तो आंसर कितना होगा, 2। क्लियर। नेक्स्ट, चौथी बात, अगर डिजिट की पावर के अंदर लोग है, लोग, और इस लोग का भी बेस सेम है और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है
तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ये डिजिट और ये बेस सेम है तो log हट जाता है, आंसर सीधा x बार आएगा। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, ये आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा आपके ये काम आएगा, ये दोनों बात याद रखना। ये तो आपको टाइम टाइम पे बता दी जाएंगी जब आपको चैप्टर में यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा काम की आपके एक तो लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल लिखना, ये वाली बात आपके सबसे ज़्यादा काम की है, ठीक है। तो आप इनको ज़रा हाईलाइट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट बात आती है, अब एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ मैं आपको छोटी सी। अगर log m है और m की पावर n है तो ये पावर नीचे आ जाती है और ये लिख सकते हैं log m। क्लियर? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे बेस नहीं दिखाया, और ये बात मैं आपको बता चुका लास्ट वीडियो में। अगर बेस के नीचे यहाँ भी बताया कि अगर बेस नहीं है तो अंडरस्टूड है, बेस कितना है 10 है, तो log m की पावर n है तो पावर नीचे आ जाएगी बराबर में मल्टीप्लाई बन के और log m आ जाएगा। क्लियर? अब इस बात को आप ज़रा समझिए कैसे अप्लाई करेंगे इसको। अगर log लिखा हुआ है 100, क्या लिखा हुआ है, तो इसका आंसर बताना है कितना आएगा। देखो कैसे, log 100 का आंसर 2 आएगा। अब आप कहोगे सर आपने डायरेक्टली कैसे बता दिया? जैसे आप बताओगे ऐसे ही बता दिया। कैसे? log 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बताओ। और अभी मैंने पढ़ा ये फॉर्म, log m की पावर n नहीं दिखाई दे रही है आपको ये, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा log 10। और अभी अभी पढ़ के आए थे जब यहाँ पे कोई बेस नहीं है तो बेस कितना है 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। जब दोनों बेस सेम हो जाए तो आंसर कितना आता है 1, तो आंसर कितना आ गया 2। देखो कितनी मज़ेदार बात है, ठीक है। यहाँ से देख लो भाई, log 100 है, 100 को 10 की पावर 2 लिख लिया। देखो यहाँ से इसको ऐसा लिखने में भी एक प्रॉपर्टी लगी कि m की पावर n है तो पावर नीचे आ जाती है, बाकी एज इट इज रहता है ना। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, डायरेक्टली याद रखने के लिए बोला भी था। और फॉर्मूला कौन सा लग गया, डिजिट और बेस सेम है तो आंसर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। दोनों काम हो गए ना, ठीक है। अब आपसे मैं अगर कहूँ कि log 1000 की वैल्यू बताओ, अब सब फटाफट बता देंगे कितनी है, 3 है। क्यों बता दोगे भाई, log 10 की पावर 3, तो 3 log 10 तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 1, आंसर कितना रहेगा 3। सिंपल एज हनी। क्लियर? अब तीसरी प्रॉपर्टी, कुछ और भी प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखने के लिए तीसरी वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।